सम्मान और सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहे, तब तक मैं वीणा की मधुर झंकार हूं। यदि क्रोध, घृणा, दुर्भावना जग उठे तो जलता हुआ अंगार हूं, मैं ओंकार हूं। कैलाश की एकांत पहाड़ियों में पति शिव के अपमान से पीड़ित सती स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए पितृगृह जाने के लिए विकल हो उठी। शिवजी आज्ञा न देना चाहते हुए भी सती के निश्चय को देख नंदी, भृंगी एवं शिवगण को उनके साथ पितृगृह भेज देते हैं। वहां उन्हें देख पिता दक्ष की क्रोधाग्नि भड़क उठती है। सती, तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहां से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहां जाना है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला अघोरी, नंग धड़ंग अवधूत, दक्ष प्रजापति, बस कीजिए। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मेरे स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी।
हमारी ये दुर्दशा तुम अकेले लौट आए। देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं! जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ! ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। हे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचरपति शिव के हाथ हो। प्रभु, प्रभु, अब इस संकट से आप मुझे उबारिए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अपहताः शूराः रक्षांसि वेदी सदा।
कर देता हूं। जय श्री शंकर। दक्ष प्रजापति से टक्कर। हाँ। जय गंगाधर। ये ले दक्ष। दुष्ट, मुझे चमत्कार दिखलाता है, अभी बताता हूं। जय भूतनाथ। बच सकता है तो बच। मायावी, मैं अभी तेरी माया का सर्वनाश कर देता हूं। संभाल अपने आप को। यदि तू अपने आप को इतना ही शक्तिशाली समझता है तो मेरे बराबर का होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं हो सकती। वे परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु असंभव है। तुम्हारा कथन मिथ्या है, मिथ्या। नहीं महारानी, ये सत्य है। प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। क्या मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे? मेरा सुहाग मिट गया है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं रहना चाहती। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति जीवित हैं। क्या? मस्तक विहीन होने के उपरांत भी उनका शरीर निस्तेज नहीं हुआ है। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। मैं शिव से प्रार्थना करूं अपने पति को जीवन दान देने के लिए? मैं तो, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ माते, शिव शंकर दयालु हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शिव ने ही तो हमारे पति को मृत्यु के मुख से बचाया था। क्या आपको ज्ञात नहीं माते? हाँ, तुम्हारे पति चंद्रदेव तो शिव के भूषण हैं, शिव के परम प्रिय हैं। इसीलिए शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु मेरे पति तो शिव के द्रोही थे। मेरे पति के समान शत्रुता तो संसार के किसी प्राणी ने शिव के साथ न की होगी।
जैसे शिवद्रोही को भला शिव कैसे क्षमा कर सकते हैं? मैं किस मुंह से शिव से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांग लूं रोहिणी? कैसे कैसे? पतिव्रत और पति की शिवद्रोहिता के तिराहे पर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी वीरणी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पति के जीवन का दान मांगने वो भोलेनाथ की शरण में जाए भी तो कैसे जाए। पति के शिवद्रोह ने उसके पग जकड़ लिए। पति की मृत्यु ने उसकी चेतना जड़ कर दी। मन में रह रहकर यही प्रश्न उठता रहा कि क्या भोलेनाथ उसके अभिमानी, विद्रोही और अविवेकी पति को जीवन दान देंगे? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।